अग्निवीरों की भर्ती पर छात्रों का हंगामा क्यों? बेरोजगारी आज देश की प्रथम समस्या है, जिसके कारण देश का युवा छात्र न केवल उदासीन है अपितु तृषित भी है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बेरोजगारी और जनसंख्या देश की प्रमुख समस्या बनी हुई है। जनसंख्या नियंत्रण कानून यदि सख्ती के साथ 2 बच्चों का लागू कर दिया जाए तो बेरोजगारी में कमी आएगी, महंगाई में कमी आएगी, देश की समस्याओं में कमी आएगी और देश विकास की ओर बढ़ता जाएगा। अब आज छात्र बेरोजगार है और अपने जीवन का दाव, बहुत से लोग, अधिकांश छात्र जो मानसिक रूप से ज़्यादा बुद्धिमान नहीं होते हैं, फौज को ही अपना लक्ष्य बना लेते हैं और तैयारी करते हैं और स्थायी रूप से परंपरागत तौर पर देश की सेवा और बेरोजगारी से मुक्ति पाने के लिए सेना में सिपाही की भर्ती होना चाहते हैं। इसके लिए आपने सुबह शाम सैकड़ों छात्र सड़कों पर दौड़ लगाते देखे होंगे। वो सेना में स्थायी रूप से सिपाही की भर्ती को ही दौड़ लगाकर कई वर्षों तक अभ्यास करते हैं तथा साथ ही लंबी कूद, ऊंची कूद और अन्य अभ्यास भी करते हैं। परंतु जैसे ही इन्होंने सुना कि अब की बार भर्ती मात्र 4 वर्ष को है, अर्थात 80% अभ्यर्थी, 75% अभ्यर्थी, यानी कि 3/4 लोग बाद में निकाल दिए जाएंगे, बाहर कर दिए जाएंगे, उनकी सेवाएं नहीं ली जाएंगी, तो भविष्य को अंधकार में देखकर छात्रों का पारा साथ में आसमान पर हो गया और हृदय पर कुठाराघात हुआ और उन्हें आवेश व्यक्त करने को, विरोध व्यक्त करने को सड़क पर आना पड़ा, क्योंकि छात्रों को ये अनुभव हुआ कि सरकार ने उनके अरमान मिट्टी में मिला दिए हैं और उनका भविष्य चौपट कर दिया। इसीलिए छात्र भटक गए। अब छात्रों को समझाने की जरूरत है, उन्हें प्रलोभन देने की जरूरत है, उन्हें ये इनके प्रकार अपने पक्ष में लाने की जरूरत है ताकि वो हिंसा पर उतारू ना हो, अराजकता न फैलाएं। वो छात्र जो नारे लगा रहे हैं वो नारे नहीं हैं, उनके अंतरात्मा की आवाज आर्त स्वर में विलाप कर रही है। नौकरी पाने की ममता उनके हृदय को झकझोर रही है। वो भूल गए हैं कि हम क्या कर रहे हैं, जिसमें रोजगार के प्रति ममता और रोजगार न मिलने पर आवेश उन्हें हुआ है। इसी से वो अपना आपा खो बैठे हैं। उन्हें आगजनी करने के लिए चेतना रोकती है, परंतु चेतना ठेलती है। उन्हें यह तक पता नहीं रहता कि वो कितना नुकसान कर रहे हैं, किसका नुकसान कर रहे हैं। जिस देश का उन्होंने अन्न खाया है वो उसी का नाश करने पर तुले हैं। परंतु इस समय वो स्थायी नौकरी भर्ती के लिए लड़ाए थे और भूखे सिंह बने हुए हैं। एक विद्वान ने कहा है कि सिंह न हो भयभीत कभी, स्वभाव ये उसका होता है। अग्नि होती स्वयं प्रज्वलित, स्वभाव ये उसका होता है। तूफान प्रभावित नहीं होते, जो करते हैं वो होता है, और वृक्षों को धराशायी करके तूफान शांत होता है। भटके हुए छात्रों को समझाना आज सरकार का प्रथम दायित्व है। यद्यपि हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ कदापि उचित नहीं है और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, परंतु वो कर रहे हैं। उक्त विषय सरकार को चाहिए कि युवाओं को शांत करने के लिए उनमें विश्वास पैदा किया जाए
उन्हें विश्वास में लिया जाए और थोड़ा संशोधन भी इसमें यदि हो जाए तो समीचीन होगा। जैसे कि कई उसके विकल्प हो सकते हैं। सेना में 10 वर्ष की सेवा और आंशिक पेंशन की व्यवस्था हो। भर्ती यदि पूर्णकालिक है तो बाद में पेंशन के बजाय अल्प मानदेय की व्यवस्था हो, और अन्य किसी भी परिलाभ के द्वारा सरकार को उन्हें शांत करना ही उचित होगा, क्योंकि छात्र ही देश का भविष्य माने गए हैं। इसीलिए देश का भविष्य ही देश की दिशा और दशा दोनों तय करता है। आज मरता क्या न करता वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। यद्यप कुछ ट्रेनिंग सेंटर के लोग, यानी जो उन्हें फिजिकल ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो भी भटका रहे हैं। मेरा उनसे भी अनुरोध है कि कृपया उन्हें भटकाएं नहीं, उन्हें भ्रमित न करें। जिस छात्र की राष्ट्रवादी सोच है उसे खराब न करें। छात्रों को राष्ट्रवादी ही बने रहने दें। आज छात्र गैर कानूनी गतिविधियों में जाकर अराजकता, आगजनी, हिंसा पर उतारू है और देश का सर्वनाश करने में तुला है। ऐसा छात्रों को भी उचित नहीं है, और सरकार की सोच इसमें सकारात्मक होनी चाहिए, दमनात्मक नहीं। क्योंकि ये जो छात्र हैं ये सभी हमारे हैं, ये सभी सरकार के हैं, ये राष्ट्र के बच्चे हैं जो भटके हुए हैं। इसका रचनात्मक और सकारात्मक समाधान ही होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।